संजय राउत जो है जो वो दीमक है जिसने सारी शिवसेना का सत्यानाश कर दिया, बाला साहब ठाकरे की छवि को धूमिल किया है। क्योंकि राज्यपाल जो नियुक्त होते हैं वो संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। राज्यपाल के ऊपर उंगली उठाने वाला आदमी, उसको मैं राजनेता नहीं कहूँगा, उसका मेंटली संतुलन संजय राउत का खो गया है। इसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा देना चाहिए। संजय राउत ने जो करना था वो कर चुका। वो शिवसेना का मटियामेट करना था, उसने वो कर दिया। बाला साहब के नाम को उसने मिट्टी में मिला दिया। और जिसमें दुख की बात यह है कि उसमें उद्धव जी भी शामिल रहे। रही बात अब कि भाई शिवसेना ये शिंदे की सरकार जो है वो कह रहे हैं अनलीगल है, तो भाई ये अगर ये आज अनलीगल है तो अनलीगल तो ये उस टाइम भी रही होगी, क्योंकि आपको तो तजुर्बा है। जब आप कह रहे हो भाई जैसा मैं सोचता हूँ तो वैसा मैं करता भी होऊंगा है। तो राउत की जो सोच है वो राउत का जो सोच है वो राउत के करनी और कथनी में फ़र्क बताती है। शिवसेना में मानता हूँ, मेरी सोच है ये, राज ठाकरे अध्यक्ष बन सकते हैं शिवसेना के। एक नाथ शिंदे नहीं बनेंगे, राज ठाकरे को बनाएंगे और राज ठाकरे जी बनने चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के गुट के द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई करने से बरा कर दिया है, तो इसी बीच शिवसेना के नेता यानी कि उद्धव ठाकरे के गुट के नेता संजय राउत का भी बयान सामने आया है एक नाथ शिंदे की सरकार को लेकर, जिस पर उन्होंने कहा है कि ये सरकार जो महाराष्ट्र में बनी है एक नाथ शिंदे की, ये संविधान के अनुसार नहीं बल्कि राज्य भवन के अनुसार बनी है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, कुछ पूर्व शिवसैनिक जिन्होंने उद्धव ठाकरे की नीतियों के कारण ही छोड़ी थी शिवसेना। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, इस पूरे प्रकरण पर इन लोगों का क्या कहना है, इन लोगों की राय लेते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? संजय राउत कह रहे हैं एक नाथ शिंदे की जो सरकार है वो संविधान के अनुसार नहीं बनी है। संजय राउत को तो पहले संविधान ही पढ़ना चाहिए। संवैधानिक तौर के तरीके से ये सरकार बनी है, एक नाथ शिंदे की सरकार बनी है। कश्यानी बिल्ली खंबा नोचे। संजय राउत के पास अभी कोई जवाब ही नहीं है, किसी बात का कोई प्रस्ताव ही नहीं है, जवाब ही नहीं है। सड़क से लेके विधानसभा तक जीतेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जीतेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जो महाराष्ट्र के स्पीकर हैं वहाँ भी उन्होंने रोक लगा दी है कि जो 16 विधायक हैं जिनको अभी स्थानिक तौर के ऊपर निर्वाचित करने के लिए कह रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी है कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तब ही कुछ किया जाएगा। संजय राउत को मैंने पहले भी बोला था, ये मेंटली संतुलन अपना खो चुके हैं और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को ये छीन चुके हैं। और ये जैसे एक दीमक लगा होता है लकड़ी को, उसी प्रकार शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की छवि को खराब करने वाला और दीमक लगा दी है इसने पूरी पार्टी को खत्म कर दिया संजय राउत ने। अब तो महाविकास आघाड़ी खत्म हो चुकी है, जिसके लिए संजय राउत लगातार बयान देते थे। अब संजय राउत का क्या होगा और उन तमाम नेताओं का क्या होगा जो जेल में बंद हैं महाविकास आघाड़ी के, चाहे फिर हम बात करें अनिल देशमुख की या फिर नवाब मलिक की, जो कि घोटालों के चलते जेल में बंद है। घोटालों के चलते जेल में जाएंगे, हो सकता है संजय राउत का भी नंबर आ जाए। ईडी इनके पीछे लगी हुई अभी इनका भी हो सकता है जेल यात्रा का प्रस्ताव शुरू हो जाए, मगर जो जैसा करेगा वो भरेगा, क्योंकि शांत रहने वाले नहीं है। एक नाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के सच्चे सिपाही रहे हैं। हम उनको अब से नहीं जानते, 35 साल से जब वो ऑटो रिक्शा चालक थे और हमारे थाने के अनंत गीते और एक नाथ शिंदे थाने जिले के अध्यक्ष, उनके साथ इन्होंने काम किया। वहाँ जमीन से उठकर जो आदमी वहाँ तक पहुँचा है वो बाला साहब ठाकरे की नीतियों को पसंद करता है, बाला साहब ठाकरे के मार्गदर्शन पर चलता है, बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से ही वहाँ महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री और बाला साहब ठाकरे के पोस्टर तक भी लग गए। क्योंकि शिवसेना का इस समय जो बोलबाला है एक नाथ शिंदे का आगे राष्ट्रीय इंटरनेशनल शिवसेना प्रमुख शिंदे ही होंगे। सर, अभी आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से एक नाथ शिंदे ऑटो चालक थे, तमाम काम उन्होंने किया और वो यानी कि बाला साहब ठाकरे के शिष्य थे। आज अगर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो उद्धव ठाकरे कहते हैं कि एक ऑटो चलाने वाले को महाराष्ट्र की गद्दी पर बिठा दिया है बीजेपी ने राजनीति के चलते। बाला साहब ठाकरे ने यह भी कहा था, उस समय हम एक मीटिंग थी हमारा 19 जून 1966 शिवसेना का स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस में भी हमने सवाल करा था कि साहब कई आदमियों को लालच आ जाता है
कि मेरा ही बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपने 3-3, 4-4 मंत्री बना दिए, लोकसभा स्पीकर मनोहर जोशी को बना दिया। साहब ठाकरे का ये कहना था कि हम आई एम किंग मेकर, हम किंग मेकर है। हमारे परिवार का कभी भी कोई भी सदस्य अगर सत्ता में जाता है तो शिवसेना का सत्यानाश हो जाएगा, शिवसेना खड्डे में गिर जाएगी। ये बाला साहब ठाकरे का कहना था। चलिए सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से संजय राउत के लिए अभी अरेस्ट वारंट जारी किया गया था ईडी की तरफ से, इस पूरे मामले में हो जाएगा अरेस्ट, संजय राउत जरूर होगा अरेस्ट। उसने घपला किया है और घपला करने के लिए जिन्हें सरकार बनवाई थी उद्धव ठाकरे की, सरकार नहीं बनती थी, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी थी, सरकार नहीं बनाई, इसने उनके साथ मिलकर बनाई, घपला करने के लिए बनाई। संजय राउत को संविधान के बारे में कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ बदमाशी जानते हैं ये। दिल्ली के अंदर शिवसेना खत्म हुई संजय राउत की वजह से। श्री जय भगवान गोयल शिवसेना के अध्यक्ष थे नॉर्थ इंडिया के, उन्होंने शिवसेना छोड़ी संजय राउत की वजह से। संजय राउत एक घटिया किस्म के नेता हैं, उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए और राजनीति अपने आप छूट जाएगी, जेल चले जाएंगे। उन्होंने तो कहा कि शिवसेना के ऊपर हमारा अधिकार है, एकनाथ शिंदे नहीं ले जा सकते हमारी शिवसेना को। अधिकार कहाँ से हो जाएगी? 15 विधायक लेके अधिकार हो जाएगा उनका? सांसद बुलाए, मीटिंग बुलाई थी, सांसद 7 पहुंचे हैं उसमें, ना सांसद उनके साथ हैं ना विधायक उनके साथ हैं, कोई उनके साथ नहीं है। अब जो विधायक उनके साथ है सब वापसी आ जाएंगे। सत्ता में तो एकनाथ शिंदे आ गए, अब लोगों को बचाना मुश्किल है। जो लोगों की लड़ाई चल रही है, लोग भी एकनाथ शिंदे ही लेके जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे कहलाएंगे। चलिए, आप क्या कहेंगे कि शिवसेना किसकी होगी अब? शिवसेना मैं मानता हूँ, मेरी सोच है ये, राज ठाकरे अध्यक्ष बन सकते हैं शिवसेना के। एकनाथ शिंदे नहीं बनेंगे, राज ठाकरे को बनाएंगे और राज ठाकरे जी बनने चाहिए। हाँ, राज ठाकरे बनने चाहिए शिवसेना के। तो जिस तरीके से अगर हम विधायकों का बंटवारा देखें, आज एकनाथ शिंदे के पास ज्यादा विधायक हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो हमारे पिताजी की शिवसेना है, उन्होंने शिवसेना को बनाया था, तो हम शिवसेना किसी को ले जाने नहीं। पिताजी की शिवसेना को खत्म तो कर दिया उद्धव ठाकरे ने, बचाई क्या उनके पास? कितने विधायक हैं? 15 विधायक लेके वो शिवसेना को कैसे रख सकते हैं? 40 विधायक उनके पास है, शिवसेना तो उनकी हो गई ना, एकनाथ शिंदे की हो गई शिवसेना, उनकी कैसे रह गई? बाला साहब ठाकरे ने दाऊद का विरोध सारी जिंदगी किया। दाऊद का विरोध करने वाले को उद्धव ठाकरे सरकार ने, जो सरकार बनाई, उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार बनाई, उसमें 2-2 मंत्री पद दे दिए गए। बाला साहब ठाकरे की छवि के साथ खिलवाड़ उनके पुत्र ही कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र ही उद्धव ठाकरे अपने पिताजी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दाऊद का विरोध करने वाले बाला साहब ठाकरे 2-2 मंत्री, किस लिए, क्यों, क्या लालच है? और जब आई है ईद, रोजा अवतार दे रहे हैं उद्धव ठाकरे साहब और संजय राउत जो है, ये वो दीमक है जिसने सारी शिवसेना का सत्यानाश कर दिया। बाला साहब ठाकरे की छवि को दोमल किया है। चलिए, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से सोच रही है महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है? आपको क्या लगता है संजय राउत जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, यूँ कह रहे हैं सरकार टूट जाएगी एकनाथ शिंदे की, क्या आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। बताइए, जिस तरीके से संजय राउत लगातार बयानबाजी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की सरकार संविधान के अनुसार नहीं बनी है महाराष्ट्र। पहली बात तो अब मुझे लगता है कि संजय राउत को हमको जो ना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संजय राउत ने जो करना था वो कर चुका। वो शिवसेना का मटियामेट करना था, उसने वो कर दिया। बाला साहब के नाम को उसने मिट्टी में मिला दिया, और जिसमें दुख की बात यह है कि उसमें उद्धव जी भी शामिल रहे। रही बात अब कि भाई शिवसेना, ये शिंदे की सरकार जो है वो कह रहे हैं अनलीगल है, तो भाई ये अगर ये आज अनलीगल है तो अनलीगल तो ये उस टाइम भी रही होगी, क्योंकि आपको तो तजुर्बा है। जब आप कह रहे हो भाई जैसा मैं सोचता हूँ तो वैसा मैं करता भी होऊंगा, है। तो राउत की जो सोच है वो राउत के करनी और कथनी में फ़र्क बताती है। चलिए, आप इस पे क्या कहेंगे? जिस तरीके से अभी आपने कहा कि ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज है संजय राउत को, हमने मान लिया, पर एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए राज्यपाल अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो उनके फैसलों पर उंगली क्यों उठाई जा रही है? कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो राजभवन से बनाई गई है, यानी कि भगत सिंह कोश्यारी ने बनवाई है सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनवाई। ये लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन ये बात पक्की है जितना वो बोलेंगे उतनी जल्दी, ज़्यादा जल्दी वो जेल जाएंगे। राउत के बारे में मैं कह रहा हूँ, पक्का जाएगा। राज्यपाल के ऊपर उंगली उठाने का काम किसी का नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जो नियुक्त होते हैं वो संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं।
बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। राज्यपाल के ऊपर उंगली उठाने वाला आदमी, उसको मैं राजनेता नहीं कहूँगा, उसका मेंटली संतुलन संजय राउत का खो गया है। इसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा देना चाहिए। सर किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से अब बड़बोलापन सामने आ रहा है संजय राउत का? गलत है वो तरीका उसका। इन्होंने बोल दिया गलत है तरीका। आप किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार टूट जाएगी, हमारी सरकार बनेगी? क्या आपको लगता है कि फिर से एक बार सरकार बना पाएंगे उद्धव ठाकरे? ये नहीं बना पाएंगे, ये ठाकरे वाकरे सब जेल में जाएंगे। इन्होंने बहुत गलत काम किया है, शिवसेना को डुबाने का काम किया है, इनका विनाश होना तय है। संजय राउत तो कह रहे हैं कि शिवसेना में पहले भी फूट पड़ी है, हम फिर से शिवसेना को खड़ा कर लेंगे, लोग हमसे जुड़ेंगे, शिवसैनिक आज भी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है कि शिवसैनिक आज भी उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत के साथ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब इनकी चाल है, एक ये सब बकवास कर रहे हैं। जब सरकार में थे उद्धव ठाकरे तो जिस तरीके से बीएमसी का इस्तेमाल करके कंगना रनावत के ऑफिस को गिरवाया था, अर्नब गोस्वामी को जेल में भिजवाया था, क्या वो स्वतंत्रता नहीं थी? किस तरीके से इन्होंने पुलिस का दुरुपयोग किया था? मानते हैं आप इन चीज़ों? हाँ मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं। ये इन्होंने कहा जो भी करा बहुत गलत करा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। आपको लगता है कि महाराष्ट्र में फिर से सरकार बना पाएंगे संजय राउत? जिस तरीके से कह रहे हैं कि चुनाव होंगे तो हमारी 100 सीटें आएंगी, लग रहा है आपको? नहीं, इनकी तो एक भी नहीं आनी चाहिए, ना ही एक भी आएगी इनकी। सब इनका जो गड़ा था वो इनका फूट चुका है। कह रहे हैं बीएमसी के चुनावों में हम जीतेंगे, जनता हमारे साथ है महाराष्ट्र। बिल्कुल भी नहीं है, जनता इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये दो नगर अभी जो जहाँ वो औरंगाबाद की जो थी उसमें से 85 में से 100 में से 85 लोग तो सिंधे के साथ आ गए, फिर कैसे निगम बनाएंगे? हैं? अभी एक और हाँ, नवी मुंबई में भी 55 लोग उस सिंधे के साथ आ गए, थाने से भी आ गए, तो वो कहाँ, वो निगम कहाँ बचा? वो अपनी खाल बचा ले। राउत इतना बहुत है, राउत और राउत की फैमिली जेल जाने वाली है, इसीलिए वो अपने आप को टीवी वगैरह पे दिखा के ये सिद्ध करना चाहता है कि भाई मैं ठीक हूँ, जबकि शिवसेना के ताबूत में वही आखिरी कील साबित हुआ है।